हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। की तबीयत सुबह से थोड़ी ऐसी हो रही है और हॉस्पिटल जाना मानते नहीं है। अब मैंने बोला फिर कल है संडे, तो डॉक्टर नहीं बैठते हैं। मैंने कहा मम्मी आज चलो चलो अभी चल लो, बच्चे मैं छोड़ के आ गई ट्यूशन। तो मैंने कहा अभी थोड़ा चल लेते हैं, अगर लेट हो जाएंगे हम आने में तो भाभी ले आएंगी। मैं भाभी को बोल के आ गई थी क्योंकि अभी बज गए। तो गाइस बजने वाले हैं 4 और बच्चे भी 5 बजे तक बच्चों को लेके आना होता है। और क्या पता आज हम थोड़ा सा लेट हो जाए, हॉस्पिटल का कुछ पता नहीं रहता कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो अभी मैंने कहा चलो निकलने से पहले आप लोग को बता दूं कि आज का दिन तो बस ऐसा ही रहा। अब मैंने कहा मम्मी को लेके ही जाती हूँ हॉस्पिटल। कल अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो फिर कल संडे है तो डॉक्टर भी नहीं रहते संडे को। हो गई मम्मी भी रेडी। मम्मी को वीकनेस सा हो रहा है। और क्या हो रही है मम्मी, खांसी? खांसी और शरीर दर्द वगैरह हो रहा है। तो मैंने कहा ले आओ मम्मी दवाई फिर कल। वैसे भी ना मैंने एक चीज़ देखा है कि संडे को ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि संडे को ही तबीयत ख़राब होती है ज़्यादा। हमारा तो ऐसे ही है, आना की भी मैं खुद जब हर चीज़ संडे को होना होता है, इसलिए मैंने मम्मी को बोला चल लो मम्मी, रिस्क नहीं ले सकते कल का। फिर ये भी गुस्सा करते हैं, तू जब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फटाफट क्यों नहीं लेके जाती मम्मी को। इसलिए मैंने कहा चल ही लो अभी। गाइस मम्मी को ना छोटे बच्चों की तरह एक जना चाहिए, मतलब अंदर डॉक्टर के पास जाने के लिए भी। मैंने कहा मम्मी मैं मास्क लाना भूल गई, वो तो अंदर नहीं आने देंगे। तो बोल रहे फिर खोल ताला और लेकर आ, अंदर नहीं जाएगी तू, ऐसे करते हैं। गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं, मैं लेकर आ गई हूँ मास्क। अब हम जा रहे हैं थोड़ा यहाँ से बुड्ढी तक स्कूटी में जाएंगे और उसके बाद विक्रम में, क्योंकि मम्मी बोल रही है स्कूटी में मैं नहीं जाऊँगी, हवा लगती है और ज़्यादा दूर नहीं है डॉक्टर। तो हम फिर उसके बाद वहाँ से विक्रम में चले जाएंगे। कहाँ हो आप, दिख नहीं रहे मुझे तो। ये है भाभी हमारी, ले आना बच्चे फिर हमारे यहीं पे रख लेना। पता नहीं लेट ही 5:30 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है और जो आप इससे पहले का व्लॉग देखोगे वो है सैटरडे का। सैटरडे शाम को, मतलब मैं मम्मी को कब से ही बोल रही थी कि मम्मी हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल चलो, तबीयत ख़राब हो रही है। आपने देखा ही जैसे कि अभी कुछ दिन पहले से मम्मी की तबीयत डेली ख़राब हो ही रही है। तो मैंने मम्मी को बोला चल लो मम्मी हॉस्पिटल, पर मैंने बोला कल तो संडे है आज चल ही लो। फिर ज़बरदस्ती करके मैं ले गई मम्मी को। तो मम्मी ने मुझे इतना नहीं बताया कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे लगा हल्का हल्का फीवर या फिर मतलब कफ हो रहा है। तो मम्मी को वैसे भी तबीयत तो ख़राब ही रहती है, तो इतना मैंने भी वो नहीं किया। पर ऐसा भी नहीं कि मम्मी लेटे हुए थे, मम्मी ने दिन का खाना भी खुद ही बनाया था। तो मुझे भी ऐसा नहीं पता था कि इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर हम निकल गए, जैसे कि आपने देखा ही निकलते हुए भी हम अच्छी से निकले घर से। मम्मी भी ठीक ही थे, तो मैंने बल्कि सूट भी किया निकलते हुए। फिर हम निकल गए तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ने बोला मैं शिमला बाईपास वाली डॉक्टर के पास चली जाऊँगी अभी, मतलब हिल एंड टच सहजदारा में जहाँ मम्मी रेगुलर जाती है चेकअप के लिए, वहाँ पे नहीं जाऊँगी, यहीं पे चली जाऊँगी क्योंकि खांसी हो रही है। तो कोई नहीं, मैं यहीं से ले आती हूँ दवाई। तो मैंने मम्मी को बोला फिर मैं तो मम्मी को मना ही कर रही थी कि मम्मी नहीं नहीं वहीं जाएंगे, पर मम्मी मानते नहीं है। मम्मी चलो मम्मी बोल रहे हैं, फिर मैंने वहीं, क्योंकि मम्मी को भी जहाँ बोलो वहीं ना ले जाओ तो मम्मी को वैसे भी तसल्ली नहीं होती। तो हम चले गए फिर वहीं, और हम जा निकल रहे थे जैसे घर से। तो मैंने मम्मी को बोला ठीक है मम्मी, यहाँ हम यहाँ से स्कूटी में चले जाते हैं बुड्ढी तक, और बुड्ढी से हम विक्रम में चले जाएंगे। क्योंकि मम्मी ने बोला ठीक है, मम्मी ने बोला ठीक है, अभी वैसे भी ड्राइवर नहीं आ पाएगा तो ऐसे ही चले जाते हैं। मम्मी ने मुझे नहीं बताया कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। जैसे हम निकले घर से तो मम्मी स्कूटी में बैठे, तो हम थोड़ा आगे निकले तो मम्मी ऐसे पीछे पीछे करके हो रहे थे। तो मैंने बोला मम्मी आप पीछे पीछे क्यों जा रहे हो, मेरे को पकड़ो जैसे बच्चे पकड़ते हैं। तो फिर मैंने बोल के मम्मी के हाथ खींच के ऐसे वो करा। तो उसके बाद भी फिर थोड़ा और आगे, फिर मैंने वहाँ पे स्कूटी रोकी, फिर मैंने अच्छे से बिठाया मम्मी को। फिर थोड़ा और आगे निकले तो फिर मम्मी ना साइड साइड को ऐसे ही गिरने लग गए थे। तो फिर मैं भी डर गई, और मैं मतलब फिर उसके बाद मैंने एकदम से स्कूटी रोकी और वो मतलब गिरने ही वाले थे मम्मी नीचे। तो एक वो तो फिर एक कोई जा रहे थे रास्ते से, तो मैंने उनको एकदम से चिल्लाई, मैंने कहा भैया इन्हें पकड़ लो पकड़ लो। मैंने भी स्कूटी एकदम से रोक लिया और मैंने मम्मी को एकदम से मैंने पकड़ा, और स्कूटी भी मेरे मेरे से तो वैसे गाड़ी नहीं संभलती। फिर मैंने उन भैया को बोला कि भैया मम्मी को पकड़ लो मम्मी को पकड़ लो। तो वो भी आए एकदम से, उन्होंने भी पकड़ लिया। तो एकदम गिरते गिरते बच गए वहाँ पे। तो इन्हें चक्कर से आ रहे थे। तो फिर उसके बाद हम फिर वो वहाँ पे, अब मेरे तो समझ नहीं आ रहा था, अब मम्मी बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा अब कहाँ कैसे जाऊँ मैं, क्योंकि अब आधे रास्ते में भी निकल गए हुए थे। तो घर पे भी होते तो चलो ये कि फिर ड्राइवर को बुला लो जैसे भी। फिर स्कूटी भी थी साथ में। अब मैंने वहीं पे स्कूटी खड़ी करी। फिर मैंने मेरी बड़ी बेटी
कि जो ड्राइवर है भैया वो मतलब हमेशा वैसे हमारी गाड़ी भी वही चला लेते हैं, कार वार जब इधर जाना होता है तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया, वो माजरा में ही थे। फिर वो आए, फिर हम फिर धीरे धीरे मम्मी को, तब तक मैं बुड्डी लेके गई, पैदल पैदल गए, थोड़ा वहीं पे स्कूटी मैंने वहीं खड़ी कर दी थी। फिर हम वहाँ गए तो फिर मैंने फिर वही थोड़ी देर वहाँ पे वेट किया। मैंने मम्मी को बोला ऐसे खड़े हो जाओ, तो वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर मैंने ऐसे शॉप से स्टूल मांगा, फिर स्टूल में बिठाया मम्मी को। फिर मैंने पूछा मम्मी को कि मम्मी आपने, क्योंकि मम्मी दिन में खाना बनाया था, मम्मी ऐसा नहीं कि मम्मी मतलब इतनी तबीयत नहीं ख़राब थी, मम्मी खुद बना के अपना खा लेते हैं। और मम्मी ने जब बनाया भी तो फिर वो मतलब कुकर का ढक्कन वगैरह खुला भी था। मैं जब बच्चों को लेके आई तो मुझे लगा कि शायद मम्मी ने खाना खा लिया होगा। मैंने बोला मम्मी रोटी बना दूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं, मुझे रोटी खाने का मन नहीं है। तो मुझे लगा सब्जी मम्मी ने खा ली होगी, क्योंकि मम्मी कभी कभी नहीं मन होता तो सब्जी वगैरह खा लेते हैं, मतलब मम्मी खुद से खाना नहीं छोड़ते हैं, खुद भी मम्मी खा लेते हैं। तो मुझे लगा सब्जी बनी है तो मम्मी ने खाई होगी। पर फिर मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी चक्कर आ रहे हैं, आपने खाना नहीं खाया था, खाना खाया था कि नहीं खाया था? तो मम्मी ने बोला मैंने तो नहीं खाया था खाना। फिर मैंने कहा मम्मी क्या बोलते हैं एप्पल खा लो। मैं लेने गई सेब, मैंने कहा चलो का वहीं पर से नमक लेकर मम्मी को खिला दूँगी, क्या पता बीपी लो हो रहा हो। तो फिर मैं लेकर आई फटाफट, फिर मम्मी को खिलाया थोड़ा-सा। फिर तब तक गाड़ी वाले भैया भी आ गए थे, फिर वो अपनी गाड़ी लेकर आए थे बुड्ढे में। तो फिर उसी में हम चले गए शिमला बाईपास। वहाँ डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मम्मी की हालत देख के मना कर दिया, क्योंकि वैसे भी वो बच्चों के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मना कर दिया देखने से। उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस से लग रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम वहाँ से घर आए और बच्चे भी ट्यूशन गए हुए थे। फिर मैंने भाभी को बोल रखा था इन्हें लेके आने के लिए, तो ये भी घर आ चुके थे। फिर हम लोगों ने फिर मम्मी के, एक तो मम्मी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सारे घर में थे, जो हॉस्पिटल के कागज़ वगैरह कुछ भी हम लेकर नहीं गए थे वहाँ पर शिशु मंगलम में। तो फिर हम दोबारा फिर सहजदारा गए, सारा लेकर, बच्चों को भी लेके गई। फिर हम अपनी कार लेकर गए, फिर भैया ने अपनी टेम्पो यहीं खड़ी करी घर में ही हमारे। फिर हम कार लेके यहाँ से गए। फिर तब जाके इतना टेंशन हो गया था ना। फिर हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला नहीं वायरल ही है, कोई नहीं, वो वीकनेस की वजह से हो रहा होगा, तो इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर हम वहाँ से दवाई वगैरह लेकर रात को 9-10 ऐसे बज गए थे। घर आते आते लेट हो गया था बहुत। तो फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया, और कल तो बहुत मतलब टेंशन भरा दिन। तो गाइज मैंने सारा वारा काम निपटा कर मम्मी को नाश्ता करा दिया, मम्मी को दवाई दे दिया। और मैंने मम्मी को आज बोला कि बिल्कुल बिस्तर से उठना नहीं है आपको, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है। मैं नहीं तो धूप में बैठ जाते, पर धूप भी नहीं आई है, तो मैंने कहा बिल्कुल बिस्तर में बैठे रहो, जो चाहिए वो बोलो आप। सुनते नहीं है, सारा काम खुद से करना होता है मम्मी को। बच्चे भी यहीं बैठे हुए हैं अपनी दादी के साथ। ठीक है मम्मी भी तबीयत, ये देखो ये ऐसे टेंशन देते हैं, हमें परेशान करते हैं, ये ऐसे हैं ये। अभी हंस क्या रहे हो आप? अभी हंसी आ रही है? कल कैसा हुआ था? कुछ बोलना चाहोगे? अभी कुछ नहीं बोलना चाह रहे मम्मी। अभी तो मम्मी की तबीयत बस ऐसी हो रही, मेरे को तो ऐसा मम्मी को देख के ही मतलब वो तो होता है। पर अभी तो बिल्कुल ठीक है, वो कोई वो नहीं है। अभी उन डॉक्टर ने बोला है कि 4-5 दिन की दवाई ले लो, और अगर मतलब 2-3 दिन में आपको नहीं फ़र्क लगता है तो आ जाना, अगर फ़र्क लगता है तो 5 दिन बाद आना। तो अभी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तो घर आके मम्मी को मैंने, घर जैसे हम कल पहुँचे घर, उसके बाद मैंने मम्मी के लिए मतलब दलिया दाल डाल के खाना वाना बनाया। मम्मी ने अच्छे से खाया, दवाई वगैरह सब ली। फिर मम्मी सो गए थे, मैं रात को भी आई थी मम्मी से पूछने, तो मम्मी ठीक थे, मम्मी सो रखे थे। और अभी भी ठीक है। मॉर्निंग में मैंने खाना वाना मम्मी को नाश्ता वास्ता करा दिया है। बस मैंने कहा मम्मी रेस्ट करो एकदम स्ट्रेस फ्री होकर, किस बात का टेंशन लेना है। तो मैंने वही, मम्मी बस टेंशन पता नहीं किस बात का लेते हैं। मैं बोलती हूँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं है। अभी तो ऐसा है कि ये भी यहीं पर है, और इनको जब अब मैंने इनको बताया नहीं था एकदम से, वो भी टेंशन ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी वो शायद से कल उनका बर्थडे है, तो कल आने वाले थे, लेकिन अब संडे आ जाएंगे शायद, आज ही। वैसे मुझे बोलते पहले कि मैं संडे को नहीं आऊँगा, मंडे को आऊँगा, तो आप शायद से आज ही आ जाएं। देखो कितनी देर में पहुँचते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग तो बस ऐसा ही था, स्ट्रेस भरा हुआ। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज